नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं ज़रूरत की चीज़, नौकरी की चीज़ की इन्फॉर्मेशन लगातार लाते रहता हूँ। अभी मेरा जो है मेन उद्देश्य वॉक इन इंटरव्यू बताने का है। वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है एनएमडीसी के अपोलो सेंट्रल हॉस्पिटल में, जो कि कहाँ है? दंतेवाड़ा बचेली में है। तो दोस्तों, दंतेवाड़ा बचेली में एक एनएमडीसी का हॉस्पिटल चलता है, ठीक है? द बचेली कैसे पहुँचोगे आप? रायपुर से सीधा बस चलता है। रायपुर से सीधा बस चलता है दंतेवाड़ा, जगदलपुर होके जाता है, तो आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। आप रेड बस वगैरह में देख सकते हैं कि कैसे पहुँचना है। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात, एनएमडीसी का हॉस्पिटल है, जिसमें हॉस्पिटल में निकला है रिक्रूटमेंट, तो प्रशासनिक रिलेटेड पद नहीं है, ये पद है, मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या है। तो पहले इसको समझ लो। इसका जो हॉस्पिटल है वो एनएमडीसी हॉस्पिटल एट किरंदुल, नगरनार एक्सेट्रा। तो 2 जगह है देखो, एक नगरनार, नगरनार मतलब हो गया जगदलपुर की बात हो रही है ये, जगदलपुर बस्तर में, और किरंदुल मतलब हो गया दंतेवाड़ा, ठीक है? ये 7/12 को निकल चुका है ये नोटिफ़िकेशन, ये वेबसाइट से मैं डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है? वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है उसी दिन आपको उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ इंटरव्यू होना है, ठीक है? तो अब देखिए कैसे-कैसे क्या होगा। पहला है आपका स्टाफ नर्स का है, जिसमें सैलरी रहेगा 18,600। 32 साल से कम होना चाहिए आपका अपर एज लिमिट, जनरल वाले की बात हो रही है, और एसटी-एससी तो शायद छूट मिलेगा उसमें। और ये कब है इंटरव्यू? 16/12 मंडे, 16/12 मतलब आज तो ये 15 तारीख है, मतलब कल की ही बात हो है। कल आपको ये एग्ज़ाम देने जाना है अगर आप स्टाफ नर्स हैं। इसमें वैकेंसी कितना है, पोस्ट उसके बारे में नहीं लिखा है। कितना पोस्ट है ये नहीं बताया, मतलब ठीक-ठाक पोस्ट है, आप समझ लीजिए। ये क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो क्या माँगा है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम, है ना? जो 12वीं क्लास पास हो, ये क्वालिफ़िकेशन माँगा है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। एक्सपीरियंस किसमें माँगा है देखो, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीएससी नर्सिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर जीएनएम, ठीक है? कम से कम 100 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आप समझ लो कि एक्सपीरियंस वालों को प्रेफ़रेंस देंगे, है ना? अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल बीएससी वालों के लिए है और 2 साल जीएनएम वालों के लिए है। तो ये दोस्तों स्टाफ नर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तनख्वाह बता दी, कितना सैलरी मिलेगा और कब है वॉक इन इंटरव्यू, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कल के कल ही है। यह वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा संडे को ही, और अगर आप लोग को करना है तो रात को बस का टिकट ले लो और सुबह पहुँच जाओ, ठीक है? ये हो गया आपके स्टाफ नर्स का। दूसरा देखिए, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट में भी 17,050 रुपये सैलरी है, 17,000 रुपये लगभग सैलरी है। इसमें क्या मांगा है? हायर सेकेंडरी विथ डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है? फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा है, जिसको डी फार्म या बी फार्म बोलते हैं, या डिग्री है, तो दोनों चलेगा। एक्सपीरियंस आपको मांगा है 2 ईयर फॉर डिप्लोमा होल्डर और 1 ईयर फॉर डिग्री होल्डर, सेम चीज़ है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है? अगर आपके पास डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है? और टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है? इसको वैसे स्क्रीनशॉट करके रख लो ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ सको, ठीक है? ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप लोग चले जाना। तीसरा है असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का भी सेम सैलरी है, एज दोनों के लिए सेम मांगा था, फार्मासिस्ट इसके लिए और इसके लिए 30 साल के आसपास होना चाहिए एज, है ना? इसका दोनों का इंटरव्यू कब है भाई? 18/12 को, 18/12 को, ठीक है? बुधवार को है, इसको ध्यान रखो। इसमें भी क्या मांगा है? बीएससी इन डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, मतलब डीएमएलटी जो डिप्लोमा होता है या बीएमएलटी बैचलर होता है, ठीक है? डिप्लोमा डिग्री दोनों मांगा है। फिर से यहाँ पे सेम चीज़ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट। तो इसमें ना चाहे आप डीएमएलटी रहो या बीएमएलटी, दोनों में 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है? 2 साल का डिप्लोमा वाले के लिए नहीं मांगा है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ। चौथा नंबर पोस्ट है असिस्टेंट रेडियोग्राफर, सीटी स्कैन करने के लिए, ठीक है? इसमें लिखा है डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो आपके पास अगर इस चीज़ का डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो सब चलेगा, सिर्फ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तनख्वाह सेम है, तीनों का इंटरव्यू सेम डे है दोस्तों। असिस्टेंट रेडियोग्राफर का, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का, तीनों का इंटरव्यू जो है 18/12 को है। कब है? 18/12 को, ध्यान रखिए।
5वां पोस्ट है असिस्टेंट डायटीशियन। इन इन इनका असिस्टेंट डायटीशियन का और असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट का और ट्रेशर का 19 तारीख को इंटरव्यू, ध्यान रखिए, है ना। और इसका भी ओटी टेक्नीशियन का, ये 4 पोस्ट और है। इसका असिस्टेंट डायटीशियन, ये ऑप्टोमेट्री, ड्रेशर और ओटी टेक्नीशियन, ये चारों का जो है गुरुवार को 19 तारीख को इनका इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू, ध्यान रखिए, मतलब इसी वीक में ही आपको सबको निपटाना है। तो देखिए असिस्टेंट डायटीशियन का क्या दिया, बीएससी फूड न्यूट्रिशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायट्री या एमएससी फूड न्यूट्रिशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको पढ़ लेना दोस्तों, है ना, और पढ़ लेना। मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है, मैं पूरा डिटेल्ड नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना। इसमें लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब ये समझ लीजिए, जिनके पास बीएससी है ना उनको चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस, और जिनके पास एमएससी है उनको चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तनख्वाह सेम है, 17,000 रुपये लगभग। असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, डिग्री इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। ठीक है, 2 ईयर किसके लिए मांगा है, डिप्लोमा के लिए, और 1 ईयर किसके लिए मांगा है, डिग्री होल्डर के लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे, डिप्लोमा के लिए 2 ईयर, डिग्री जिसका है उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिखाना है। तनख्वाह सेम है, वॉक इन इंटरव्यू 19 तारीख को है ये दोनों का। फिर तीसरा ड्रेसर का आपका हायर सेकेंडरी विथ सर्टिफिकेट ऑफ ड्रेसर रिकॉग्नाइज्ड। देखो आप 12वीं पास किए हो और अगर आप ड्रेसर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हो जिसमें 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करने का, तो इसमें आपका हो जाएगा। कितना एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ध्यान रखो, और 12वीं प्लस सर्टिफिकेट मांगा है। तनख्वाह देख लीजिए आप लोग, है ना। उसी हिसाब से ओटी टेक्नीशियन, हायर सेकेंडरी स्कूल और सर्टिफिकेट, 1 साल का एक्सपीरियंस, समझे, 12th मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है, और क्या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तीनों अगर है तो आप लोग जा सकते हो, ये तनख्वाह मिलेगी। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग के पास अगर कोई जॉब नहीं है फिलहाल तो आप लोग जा सकते हो, अस्पताल अच्छा है, एनएमडीसी का अस्पताल जो है काफ़ी मतलब बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है ना। आप लोग को एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर 1-2 साल कहीं जॉब किया तो दूसरे यहाँ इसका ईमेल आईडी भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, देख लीजिए, है ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग किसी प्रकार का क्वेरी है तो फ़ोन करके ज़रूर पूछ लो, है ना, किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान रखना ये है, सारे एज जो है 32 साल और 30 साल लिखे हैं वो 1/12/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू जो है 11:50 से पहले पहुंचना पड़ेगा, 11:30 से पहले, 11:30 से पहले किसी भी हालत में आपको पहुंचना है। अगर 11:30 से पहले नहीं पहुंचोगे तो आपको शायद एडमिशन नहीं देंगे, इंटरव्यू देने के लिए नहीं देंगे। हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन है तो बात अलग है, लेकिन इससे पहले पहुंचना है। रायपुर वाले हो, आसपास के लोग, रायपुर बिलासपुर, तो रात की बस लो, है ना, अर्ली बस लो, 7-8 बजे वाली बस लो और सुबह 7-8 बजे पहुंच जाओ। ठीक है, ताकि टाइम पे पहुंच जाओ, फ्रेश व्रेश हो, अपना इंटरव्यू देने जाओ। उसके बाद देख लो ये, द कैंडिडेट अपियर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स 16 दिसंबर 2024 आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे ऑफ एडिशनल डे इफ इंटरव्यू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब ऐसा है, जो स्टाफ नर्स वाले लोग जो आ रहे हैं वो ये कोशिश करो कि भाई पहले आ जाओ, मतलब पहले तो आ जाओ, ठीक है, उसी दिन आ जाओ, लेकिन अगले दिन का भी तैयारी करो, वापस का टिकट मत कराए रहना, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू 1 से 2 दिन चल सकता है। ठीक है, स्टाफ नर्स वाले के लिए खास तौर पे बात हो रही है। बाकी आप लोगों को कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा इस पूरे जर्नी के लिए, अलग से कोई इसमें एप्लीकेशन या ये वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्टली पहुँचना है उस जगह पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। एनएमडीसी का वेबसाइट है ये, तो एनएमडीसी के वेबसाइट में आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। एनएमडीसी का वेबसाइट कहाँ चला गया भाई, चलिए अभी वेबसाइट तो नहीं खुल रहा है ना, अभी वेबसाइट नहीं खुल रहा है तो वेबसाइट को छोड़ दीजिए। मैं जो बताना चाहता हूँ ये देखिए, एनएमडीसी का ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह दिया है, किरंदुल में है, किसी को भी पूछोगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग के पास कोई वैकेंसी नौकरी नहीं है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिया नहीं कि कितना पोस्ट है, लगभग आप समझ लीजिए हर चीज़ के लिए 5-10 पोस्ट खाली होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई एप्लीकेशन वगैरह लगेगा नहीं, सीधा जाना है। ठीक है, हाँ, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।